हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है माय क्लासरूम। इस चैनल में हम लोग लगातार आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के डालते जा रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पुराने वीडियोस भी देख ले। और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के, इंडिया के टॉप टीचर्स के वीडियो लगातार आ रहे हैं और छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को एक फास्ट ट्रैक वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के, कॉम्प्लेक्स नेचर के जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, उनको डील करते हुए वीडियोस हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो भी आप जरूर देखिएगा। इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहे। चलिए आज का हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और इसमें आज मैं आपको एक ऐसा स्पेशल केस करवाऊंगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो बड़े रिजिड बॉडी में से एक छोटा पार्ट कट कर देते हैं और बच जाता है रिजिड बॉडी विद कैविटी। आपने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह का रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन है। ये काउंटर पार्ट है मास का इन रोटेशनल डायनेमिक्स। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में जो फैक्टर मास की वजह से इंट्रोड्यूस होता है, वैसा ही कुछ एनालॉजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है रोटेशनल डायनेमिक्स में। इसका क्या मीनिंग है वो भी जरा सा ब्रीफली समझते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशन चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई दरवाजा है, उसको खोलने और बंद करने में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है, लेकिन अगर वो कोई बहुत ही बड़े गेट में आप सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाए तो आपको लगेगा कि वो जो बड़ा सा गेट है जो बहुत हैवी है, जैसे बड़े बड़े किलों में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, उनको खोलने बंद करने में एक एडिशनल एफर्ट लगता है। तो उसमें आपको लगता है भाई सर ये मास भी तो ज्यादा है। हाँ, मास भी ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है। तो साइज और मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एक क्वांटिटी बनती है। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम लोग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केसेस को ऑलरेडी जानते हैं। ये मानते हुए मैं इसमें एक स्पेशल केस करा रहा हूं। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को सीखना चाहते हैं तो कोई भी बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो या एचसी वर्मा हो या कोई भी पॉपुलर बुक हो, उसमें आप देखिएगा तो आपको लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएंगे, जिसमें हर स्पेशल यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गिवन एक्सिस पे वैल्यू ऑलरेडी होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें कैविटी क्रिएट करते हैं। रूल यह है कि अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका शेप और साइज हमको दिया हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज और दिया रहता है, यूनिफॉर्म होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी एक लिस्ट गिवन है उसमें मिल जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, इस बड़े ऑब्जेक्ट में से एक छोटा ऑब्जेक्ट कट करके हटा दूं, जैसे मैं इसमें से एक कट करूंगा पोर्शन और बाहर निकाल दूंगा, देखिए आप, तो ये जो बच गया इसके अंदर एक होल बन गया। मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क, इसको मैं लार्ज रिजिड बॉडी बोल रहा हूं, टोटल मास। और जैसे ही इसमें से ऑब्जेक्ट को मैंने कट करके हटाया तो ये बड़ा रिजिड बॉडी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं रिमूव्ड मास, इसको उठा के फेंक देंगे। इसको नहीं देखना है, हमको जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस पे निकालना है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरा ये कट करने के बाद वाला ऑब्जेक्ट है ये पहले कैसा था और उसमें से क्या मास रिमूव किया गया। तो यानी कि आपको इस कहानी में तीन तरह के मासेस दिखेंगे। देखो, कह रहे कि सर ये वाला एग्जांपल का क्या है, ये क्या शेप कट किया है। एक सर्कुलर डिस्क था, उसमें से मैंने एक स्क्वायर प्लेट का शेप का ऑब्जेक्ट कट करके यहां रख दिया, और जो बच गया वो सर्कुलर डिस्क विद स्क्वायर होल है। मैंने पूछा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट बताओ, जो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो आपको तीन पॉइंट्स ऐसे सिचुएशन में याद रखने हैं। एक, यहां पे यूनिफॉर्म मास अगर है तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक, वो जो टोटल ऑब्जेक्ट था जो पहले से था, पूरा कंबाइंड ऑब्जेक्ट। एक वो ऑब्जेक्ट जिसको कट करके हमने निकाल दिया है, रिमूव्ड मास। और टोटल में से कोई मास अगर रिमूव हो जाएगा तो जो बच जाएगा उसको बोल रहे रिमेनिंग मास। अगर मुझे इन तीनों में से एक, क्योंकि एक ही बड़े ऑब्जेक्ट में से जो दो छोटे ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, तो इन तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट का मास भी दे दिया जाएगा तो मैं
मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यूनिटरी मेथड के हिसाब से बाकी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे अगर बड़े वाले डिस्क का एरिया मुझे पता है ए, उसमें से जो कट किया उसका एरिया मान लो A1 है, और जो रिमेनिंग बचा वो एरिया A2 है। अगर A1 और A2 में से किसी एक का मास मुझे दे दिया तो मैं मास पर यूनिट एरिया बना के उससे रिमेनिंग मासेस कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे अगर A का मास M है तो A1 का मास हो जाएगा M अपॉन A इंटू A1, A2 का मास हो जाएगा M अपॉन A इंटू A2। इस तरह के यूनिटरी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन तीन में से दो मासेस को कैलकुलेट करोगे। एक मास आपको दिया होगा और दो आपको कैलकुलेट करने। मान लीजिए तीनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मास का वैल्यू आ गया, तो फिर आपको रूल लगाना है कि जो टोटल बॉडी है, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसमें से एक छोटा ऑब्जेक्ट हटाया, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यही बोलना है कि जो टोटल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें से जो मास रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिमूव कर दीजिए। ऐसा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर ये लॉजिक समझ गए तो इस पेज को भी देख लो। इसमें भी मैंने यही लिखा है कि टोटल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कट करके हटाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो रिमेनिंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो रिमेनिंग वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछोगे तो टोटल में से जो मास हटाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हटा देंगे। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जिसको कट किया उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो पूरे बड़े ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रिमूव्ड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिमूव कर दो, अपने आप रिमेनिंग वाले का आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि सबका एक्सिस सेम, अबाउट सेम एक्सिस। सेम एक्सिस का मतलब है किसी एक्सिस ए के अबाउट अगर सॉल्व करना है तो टोटल का भी ए के अबाउट निकालोगे और जो रिमूव किया उसका भी ए के अबाउट निकालोगे। तो आपको थोड़ा फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं और समझता हूं। ये समझ लीजिए एक प्लेट है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मास ऑफ अ डिस्क इज कैपिटल M, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड फ्रॉम इट एज शोन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग लैमिना अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। वो बोले, कोई अगर कहता सर आप इसको थोड़ा बताइए ये क्या डायग्राम है। ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये वो थाली है जिसमें पहले खाया और बाद में इसमें छेद कर दिया। कैसे छेद कर दिया? देखो, ये छोटा सा इतना पोर्शन सर्कल का काट के मैंने हटा दिया। अब जो बच गया उसमें यहां पे होल है, ये होल वाली जगह है। तो आप कहेंगे यार ये तो डिस्क विद अ होल हो गया, तो हमको इस सेंटर C1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यहां पे एक्सिस इनटू द प्लेन जा रहा है। तो मैंने कहा यहां तो दो मासेस हो गए। जो M था वो टोटल मास था, जिसका रेडियस R था। ये डिस्क है, यानी कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में मास प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, यानी मास M इज प्रोपोर्शनल टू फुल एरिया। अब जब यहां जिसको मैंने हटाया वो रेडियस r/2 था, तो इसका एरिया तो πr²/4 हो जाएगा। तो πr² का अगर मास M है तो यूनिटरी मेथड से बोल सकते हैं πr²/4 का मास M/4, यानी कंप्लीट मास M में से हमने जो हटाया वो मास M/4 हट गया। तो मैंने आपको बोला था कोई एक मास दिया रहेगा और बाकी दो मासेस आप निकाल सकते हो। जैसे ये पूछा, ये मास टोटल वाला M था, M/4 इधर हट गया, तो बचा कितना? आप बोलेंगे 3M/4 बच गया। हालांकि बचे वाले का हमें कोई यूज नहीं है, फिर भी यहां में तीनों में से दो नहीं दिए होंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे। सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके प्रोपोर्शनल कर दीजिए। चलिए अब करते हैं सॉल्व पूरा। इस बड़े डिस्क का सेंटर C1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। हाफ m किसका? बड़े डिस्क का। r किसका? वो भी बड़े डिस्क का। हाफ mr² होता है। ये हो गया टोटल, I टोटल। और जो छोटा डिस्क है उसके लिए C1 वाला सेंटर यहां पे, एक बार देखो, छोटा वाला डिस्क है उसके लिए C1 वाला पॉइंट यहां है। हमें C1 के रिस्पेक्ट में बड़े का निकालना है और C1 के रिस्पेक्ट में ही छोटे का निकालना है, और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। C1 का अपने सेंटर C2 के रिस्पेक्ट में, इस छोटे सर्कल का अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता था, लेकिन यहां से अगर रेडियस r के बराबर हम शिफ्ट करें तो प्लस mr² और करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा 3/2 mr²। देखो आप, सिंबल अलग लिखा है, ये छोटे डिस्क का मास है, स्मॉल डिस्क का मास है, और ये रेडियस भी स्मॉल डिस्क का है, जो क्वेश्चन में कैपिटल R/2 दिया हुआ है।
तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो मैंने लिखा बड़े डिस्क का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, छोटे डिस्क का मान लो स्मॉल एम है और रेडियस स्मॉल आर है, इनको आपस में माइनस करना है। इसका फॉर्मूला 3/2 mr²। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल आर बाई 2 है रेडियस और स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम बाई 4 है, तो फिर स्मॉल एम और कैपिटल एम के टर्म्स में पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। -3/2, स्मॉल एम की जगह लिखा कैपिटल एम बाई 4 और रेडियस की जगह लिखा r बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये 442 यानी 1/2 mr² माइनस 4 × 4 × 2 32 हो गया mr²। अगर हम 32 का एलसीएम ले ले तो यहां 16 - 3 हो जाएगा और आगे mr² हो जाएगा। तो हमारा आंसर 13/32 mr²। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दिया है, टोटल मास दिया है कि छोटा हटाए वाला मास दिया है या रिमेनिंग मास दिया है। जो मास गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में आंसर कैलकुलेट इस तरीके से करना है। चलिए एक एग्जांपल और जल्दी से करते हैं। इस एग्जांपल, ये जेई में आया हुआ एग्जांपल है। इसमें एक बड़ा डिस्क है जिसमें एक छोटा होल बनाया है। इस छोटे होल का रेडियस r/3 है। यहां पे लिखा है बड़े डिस्क का मास 9m है और उसमें स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 हटाया। अब बड़े डिस्क का मास जो कैपिटल एम है, सॉरी 9m है, तो उसका एरिया πr² है, जबकि हमको जो छोटा डिस्क हटाया है उसका एरिया r/3 का स्क्वायर करेंगे तो πr²/9। तो πr²/9 का मास 9m/9 हो जाएगा, विच इज m। इसका मतलब है जो मास रिमूव हुआ, रिमूव्ड मास, उसको मैंने स्मॉल m बोला, उसका वैल्यू कैपिटल M के बराबर है, और जबकि टोटल मास का वैल्यू 9m है। तो आप देखो इस छोटे सर्कल को बड़े वाले सर्कल में से हटाया, तो देखो हटा दिया मैंने। अब जो बच गया उसका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, यहां सेंटर के अबाउट। लेकिन छोटे सर्कल का रेडियस r/3 है और छोटे सर्कल का मास मान लो स्मॉल m मान लेता हूं, वैसे मास कैपिटल M है और बड़े सर्कल का मास 9m है। तो मैंने इस C पॉइंट के अबाउट I टोटल निकला है और उसमें से I रिमूव्ड को माइनस कर देना है। तो 1/2, इसका मास है 9m, इसका रेडियस है r² कर दिया। जबकि I रिमूव्ड वाले का सॉल्व करे तो 1/2 उसका मास है m और रेडियस है r/3 का होल स्क्वायर। ये तो हुआ इसके सेंटर के अबाउट। अब यहां से 2r/3 का ऐसा वाला शिफ्टिंग और होगा, तो प्लस mx² और कर रहे, इसका मास है m और x की जगह लिखा 2r/3 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको mr²/18 ये हो जाएगा और 4mr²/9 हो जाएगा। यानी I रिमूव्ड का वैल्यू mr²/18 प्लस mr²/4mr²/9। इसको 8 + 1 9 कर देते तो mr²/2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस बड़े ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट हटा दें तो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो I रिमेनिंग का वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो 9mr²/2 है और उसमें से 1mr²/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा 8mr²/2 यानी 4mr² आंसर आ जाएगा। तो आप देखो जरा जेई के पेपर के हिसाब से कि 4mr² आंसर इसमें दिया हुआ है कि नहीं। आपको जेई का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। प्रोसेस पकड़ लिया, बड़े ऑब्जेक्ट का निकालो और छोटे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना। इसमें एक बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटा ऑब्जेक्ट कट करके निकाल दिया, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क की तरह करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपसे हो रहा है कि नहीं। तो फिर हम अगर आगे की मुद्दों की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बनाऊंगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और भी केसेस में लूंगा। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और फैला दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।